गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बच्चों के साथ मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मोशन चैप्टर और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, तो इस पे सोचे थोड़ा बच्चा सबके साथ डिस्कशन कर लिया जाए कि बच्चे को क्या क्या जानकारी है इसके बारे में। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर हम लोग नहीं करेंगे। इस पे केवल बच्चे के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। केवल बच्चे के साथ पता ही करना है कि बच्चे को मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो बच्चा का यही पता करना है हमको। हो सकता है बच्चा बताने में थोड़ा बच्चा के अंदर घबराहट हो जाए, थोड़ा प्रॉब्लम होता है फर्स्ट टाइम कोई भी बच्चा आता है तो इसलिए हम बच्चे के साथ डिस्कशन करने वाले हैं मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे। तो सब कोई तैयार है ना जी? अरे बोलो जोर से। हाँ, तो मोशन चैप्टर एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, और एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। जो भी माइंड में आ जाए क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सब तो पढ़ाया गया है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा हाथ खड़ा करेंगे और वो आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं मोशन चैप्टर में। मोशन के अंदर टोटल कितने इक्वेशन हैं और वो इक्वेशन किनके द्वारा दिया गया था। अच्छा, आइए प्रतिभा, आइए और आकर बताइए मोशन के अंदर कितना इक्वेशन है और वो इक्वेशन किनके द्वारा दिया गया था। सर, मोशन के अंदर 3 इक्वेशन है और न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन जी ने तीनों इक्वेशन जो दिए थे, कौन कौन से इक्वेशन था? तो पहला था v=u+80, दूसरा था s=u+1/2 80 का स्क्वायर, तीसरा था 2as=v² - u²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से स्टार्टिंग करने का ही था कि सभी बच्चे सोच रहे होते हैं सर एकदम शुरू से पूछेंगे, लेकिन हम एकदम मिड से पूछे, बीच से पूछे, ताकि पता करना था कि बच्चा का कॉन्फिडेंस क्या है, बच्चा को जानकारी है कि नहीं। दूसरी बात है एक्सेलरेशन के बारे में कौन बताएगा? एक्सेलरेशन, आइए मनीष, एक्सेलरेशन क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए। The rate of change in velocity in a unit time is called acceleration. अच्छा, किसी बच्चा को समझाना होगा, Yes, कैसे समझाइएगा? हमको डिफिनीशन से मतलब नहीं है, हमको रटवाने से मतलब नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको आता है उसके बारे में तो हिंदी में भी आना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि किसी गार्जियन को बताना होगा, बच्चे को बताना होगा, तो हिंदी में ना बताएंगे तो कैसे समझाइएगा, क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है तो हम क्या समझते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है ना? यस। अच्छा, ये बताइए वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड है सर। वेलोसिटी एक प्रकार का क्या है? स्पीड है। स्पीड है। अच्छा, तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर स्पीड चेंज हो रहा हो तो क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन होगा। Yes, अच्छा, तो एक एग्जांपल दे सकते हैं हमको? यस सर, जैसे मान लिए हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अगले 1 घंटे में अगर हम 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो चेंज हुआ मेरा स्पीड। अच्छा, स्पीड चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा कुछ शॉर्ट एग्जांपल दीजिए। 1 घंटा तो लंबा हो जा रहा है, एकदम Yes, थोड़ा sir. माइंड को शांत करके अपने ऊपर ही एग्जांपल दीजिए, मेरे ऊपर ही दीजिए। मेरे 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 अंदर वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो कैसे होगा, कैसे हम एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे ऊपर ही आप एग्जांपल अपने माइंड से दीजिए। दे सकते हैं? नो सर। अच्छा, देखिए, नो सर नहीं, कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है। एक बार और कोशिश कीजिए, 2 सेकंड 3 सेकंड सोचने के लिए।
चलिए, बहुत खुशी की बात है कि इनको जहाँ तक जानकारी थी इन्होंने उसके बारे में बताया। और बहुत खुशी की बात ये भी है कि बच्चे ऐसे थे कि माइक के सामने और कैमरा के सामने आने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल इनका डेवलप हो रहा है। अगर वेलोसिटी अगर बोला जाए प्रैक्टिकली, अब बताइए जब वेलोसिटी कैसे फील करेंगे कि किसी का वेलोसिटी चेंज होते हुए दिख रहा है, किसी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। कोई इसको एग्जांपल देकर समझाएगा हमको? अगर मान लीजिए आपको अगर ऑब्जर्व करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा? तो इसको कौन अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताएंगे? देखिए, इसे बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन माइंड अगर बुक के आधार पे है, बुक के कॉन्सेप्ट पे है ना। हम कोई भी क्वेश्चन, बच्चा कोई नहीं बोलेगा आपसे पर्सनली हम ये क्वेश्चन करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा को नहीं आएगा, बच्चा को कमजोरी पता चलेगा, जाकर घर पे मेहनत करेगा, बस मेरा उद्देश्य यही है। तो कोई बताएंगे इसको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताइए? कोई भी? अच्छा, निशांत आइए बताइए, कैसे बताइएगा, कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसके अंदर। वेलोसिटी चेंज, अच्छा, एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। जैसे कि हम जानते हैं, हम अभी रेस्ट में अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ से हम अपना चेंज कर रहे हैं प्लेस, तो हमारे अंदर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे चलने लगे तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो गया। 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगे तो वेलोसिटी चेंज हुआ कहाँ? आपका मोशन हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंज कहाँ हुआ उसके अंदर? स्पीड तो सेम है, तो कैसे वेलोसिटी चेंज होगा? किसी भी बॉडी के अंदर जब कुछ डिस्टेंस तय करते हैं, वेलोसिटी उसी को चेंज। आप लोग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा आदित्य, आप बताइएगा, आइए आप यहीं पे रहिए, बताइए। लड़की पावर दिखाना है, गर्ल्स पावर दिखाइए। सर अगर हम लोग आगे आइए, आप अभी आगे आइए, माइक कैमरा में चाहिए, आप पीछे जाइए, आप नहीं बताएं, आप आगे आइए। अगर हम लोग 2 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हैं और 2 किलोमीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहे हैं हाँ। और अचानक हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे तो हमारे अंदर वेलोसिटी हो रहा है और वो एक्सेलरेशन हो। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो गया, Acceleration। अब उसको क्या समझेंगे? Acceleration। तो पता करना हो ये उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, कैसे पता कीजिएगा? 2 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड था, अचानक किसी कारणवश 5 मीटर पर सेकंड हो गया 2 सेकंड में। सपोज मान लीजिए 2 सेकंड में क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड में चेंज हो गया, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बताइए? एक्सेलरेशन बराबर क्या बताइए? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes। तो चेंज इन वेलोसिटी, उसके अंदर चेंज कितना हो रहा है? आपके अंदर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। 3/2 मीटर पर सेकंड। कितना होगा उसका वैल्यू करेंगे तो कितना होगा? 1.5। तो बोलो उसमें हमको 1.5 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड क्या होगा? स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यानी अगर किसी भी बॉडी का, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप आकर बताएं, बहुत बढ़िया। किसी भी बॉडी के अंदर अगर वेलोसिटी चेंज हो तो हम समझेंगे एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना हो रहा है अगर ये पता करना हो तो पहले पता क्या करेंगे? उसका इनिशियल क्या था, फाइनल क्या हुआ, कितना समय में हुआ। फाइनल से इनिशियल को घटाएंगे और टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। निशान जाके बैठिए, कोशिश कीजिए। देखिए, ये सब जो है क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिकली लेना होगा। फिजिक्स यही है, फिजिक्स का अर्थ है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट पे आप तरह तरह के एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं, सोच सकते हैं एट अ टाइम, तभी फिजिक्स मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है। दूसरा हम लोग करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, तो इसको कौन बताएगा? एकदम आसान आसान क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस क्वेश्चन करने के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, कौन बताने वाला है?
स्पीड और अंकित आइए। स्पीड होता है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड इट इज स्कॉलर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस नहीं होता है, सॉरी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होता है पर उसमें टाइम भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, टाइम डिस्टेंस तो समझ लीजिए, टाइम डिस्टेंस तो स्पीड है तो कैसे होगा? वो कोई डिस्टेंस किसी टाइम के रेस्पेक्ट में कवर करता है ना? लेकिन उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड नहीं, केवल मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डिस्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा बताइए। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको एस से डिनोट करते हैं, और उसका स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होता है जो इसको v से डिनोट करते हैं, वो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको v से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है जिसे वेक्टर वेलोसिटी निकालने के लिए होता है। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए ठीक है, ये जो है ठीक है। इनको अच्छा से प्यूरिफाई कौन करेगा? जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में अरिस्टोटल जी फोर्स के बारे में कुछ बताए थे, गैलीलियो कुछ बताए थे, लेकिन उसको उनके स्टेटमेंट को प्यूरिफाई कौन किया? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो आप लोग भी अगला साइंटिस्ट कौन है जब इनको बातों को प्यूरिफाई करके हमको समझा सकता है? कौन? ये जो अभी जो स्टूडेंट आप लोग के सामने आए थे, ये क्लास 8 के बच्चे थे, और क्लास 8 के बच्चे थे तो इनसे ज़्यादा का उम्मीद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमको लग रहा है फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आए थे तो इनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे काफ़ी बढ़िया हैं, बाकी इनके अंदर कोई ये है नहीं, क्लास 8 का होते हुए भी 9th का पढ़ने का हुनर रखते हैं, और 9th का पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ 8 को तो 8 का बैच में पढ़ते भी हैं, लेकिन 8 का बैच के साथ साथ 9th का भी पढ़ते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कैसे पहचानेंगे किसी भी बॉडी के अंदर स्पीड हो रहा है, किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी हो रहा है? इसको पूर्ण रूप से प्यूरिफाई कौन करेगा? निशांत आइए। स्पीड के बारे में जैसे हम जान, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक हम पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई एस। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड कब? जब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए मीटर पर सेकेंड, और लॉन्ग डिस्टेंस नापने के लिए उसको हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। नाउ वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। किसी भी पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय v। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, एंड इट्स फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आप बता रहे हैं इससे हम हो या कोई भी हो क्या समझेगा जब आप रटे हुए हैं? लेकिन हमको रटने वाले से प्रेम नहीं है, हमको समझाने वाले से प्रेम है, जो अपने नॉलेज के दम पे किसी अदर बच्चे को सेटिस्फाइड कर दे। जो आप बात बोले हैं वो क्लास 8 को बच्चा को बताइएगा तो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो आपको सीखना क्या है, जो किसी भी अपने से जूनियर को समझाएं तो कैसे समझाएं। मेरा उद्देश्य यही है, टैलेंटेड बच्चा का मतलब यही होता है। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि किसी भी बॉडी के अंदर, अगर हम बोले कि किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे मेरे अंदर नहीं, समझ लीजिए हम वेलोसिटी में हैं, तो आपको उसका अर्थ क्या पता होना चाहिए? आप क्या समझिएगा इस बात से? आप वेलोसिटी में, तो इसका अर्थ हम क्या समझते हैं कि आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ दूरी तय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दूरी तय कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ दूरी डिस्प्लेसमेंट कुछ तय कर रहे हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बोले कि अगर हम वेलोसिटी में है तो इसके मतलब हम एक ही डायरेक्शन में
टाइम के रेस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कोई डिस्टेंस भी नहीं बोल के, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं बोल के क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चल के बैठ जाइए। अच्छा, स्लोप और एरिया, स्लोप और एरिया क्या होता है इसके बारे में कौन बताएगा? स्लोप, ग्राफ के अंदर स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? अच्छा रोशनी आ जाइए। बताइए स्लोप के अंदर क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? स्लोप निकालने के लिए हम वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस डिवाइड करते हैं और एरिया निकालने के लिए वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो स्लोप और एरिया जो है हम लोग सीखे थे निकालना, Yes, sir. और इसी के आधार पे, इसी के बेस पे हम लोग ग्राफिकली मोशन के तीनों इक्वेशन को डिराइव किए थे, है ना, किए थे ना? यस सर। तो अगर आपसे अगर बात किया जाए कि एसटी ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, तो कैसे क्या बताइएगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है क्या करता है, Velocity वेलोसिटी देता है। किसी को समझाना होगा तो कैसे समझाइएगा? मेरा पहला उद्देश्य क्या है, एसटी ग्राफ का क्या है, एसटी ग्राफ के अंदर स्लोप निकालना। स्लोप मतलब होता क्या है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में डिवाइड करना। तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे एस लेंगे, एस को लेंगे यानी स्मॉल एस को लेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और एक्स एक्सिस पे टी को लेंगे, और एस से टी को डिवाइड करेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ तो पढ़िए, यस सर। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देता है, Yes, sir. वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर एक्सेलरेशन। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी बातों से सेटिस्फाइड है। ऐसा ही प्रयास जो रहेगा तो आप लोगों को ज़िंदगी में एक न एक दिन सफलता तो मिलेगा ही। चलिए ठीक है, दूसरी बात हम करने वाले हैं, एक्सेलरेशन तो हो गया। अच्छा, सर्कुलर मोशन के बारे में कौन डिफाइन करेगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में कौन डिफाइन करेगा? सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन डिफाइन करेगा? अच्छा, आप लोग के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोशन का लास्ट टॉपिक यही था, है ना? तो सर्कुलर मोशन हम ही बता देते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन उसके अंदर भी होना चाहिए, मोशन उसके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन कहाँ? सर्कुलर मोशन तो मोशन होबे करेगा, लेकिन कहाँ? तो सर्कल पे। अगर कोई भी मोशन सर्कल पे है तो वैसे मोशन को क्या समझते हैं, सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी मोशन सर्कल पे हो रहा हो तो वैसे मोशन को हम लोग क्या समझते हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करें तो क्या होगा? तो मोशन सर्कल पे होना चाहिए, लेकिन कैसे? अरे कैसे बताइए, कैसे? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी स्पीड जो है उसका कांस्टेंट अगर रहे, यानी एक ही स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे अगर मोशन करे तो क्या समझेंगे, जो मोशन हो रहा है कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ये बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेते हैं इस सर्कल पे हो रहा है, इस सर्कल पे मान लेते हैं सर्कुलर मोशन हो रहा है ना? तो सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, प्लेस अपना चेंज कर रहा है, तो प्लेस चेंज कर रहा है तो उसका ज़रूरी नहीं है जो स्पीड क्या होना चाहिए, बस केवल उसके अंदर पोजीशन चेंज होना चाहिए, क्या समझेंगे, मोशन में। लेकिन जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बात किया जाए तो मोशन इसके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, यानी एक ही स्पीड से। तो क्या समझेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। दूसरी बात आप लोग हमको ये बताइए, हम लोग तो इसके पहले पढ़े थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि अगर स्पीड चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है? बताइए,
क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्रिएट करता है? अब करता है तो कैसे करता है, कौन बताएगा? कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए। देखिए, सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं सोचिएगा काम नहीं चलने वाला है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपना एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। कैसे करता है हम बता रहे हैं, समझिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्रिएट कैसे करता है समझिएगा। एक्सेलरेशन कहीं भी क्रिएट कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या चाहिए? या तो उसका स्पीड चेंज कर दीजिए या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो जोर से। वेलोसिटी चेंज कर दीजिए, नहीं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? उसका प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं? और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं? और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा कि नहीं? बताइए। अरे आया समझ में? तो इसको ख़त्म करते हैं, चलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करने। तो बताइए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने उसके बारे में क्या क्या अपना राय रखा और क्या क्या राय रखा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? देखिए, गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आकर यहाँ पे बताइए, उसी से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। कोई बताएगा किन किन साइंटिस्ट ने उसके बारे में क्या क्या बताया और क्या क्या राय रखा और उसको कौन आकर प्यूरिफाई किए और प्यूरिफाई करके क्या बताए? कोई इधर निशांत आइए, आइए, जो आता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गलती से ही ना आदमी सही सीखता है, बताना जरूरी थोड़ी है। बताइए, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए और क्या बोले? जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले तो हमारे एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल एक बायोलॉजी के बायोलॉजी के फादर बोलते थे, लेकिन उन्होंने ही फिजिक्स में कुछ योगदान दिए। उन्होंने बताया फिजिक्स के बारे में, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड कीप अप अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए उस पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। बढ़िया। किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ता है। उन्होंने ये बात बताया। अच्छा, अगला बात बताइए। अगले हमारे गैलीलियो गैलीली ने आए और गैलीलियो गैलीली आए, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने आए, ठीक है, बताइए। और उन्होंने क्या बताया? कोई और इसके बारे में? कोई प्रतिभा, बताइए इसके बारे में। गैलीलियो गैलीली ने फोर्स के बारे में अपना क्या राय रखा? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है बताइए भाई, बताइएगा तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आ जाइए, इधर आ जाइए बगल में। Develop the idea of force as cause for motion and determine the natural state of object with uniform motion or rest. गैलीलियो गैलीली ने बताया था। अच्छा, अगर इसको हिंदी में समझाना हो तो कैसे समझाइएगा? बड़ा नफरत है हमको इंग्लिश से। कैसे समझाइएगा? उन्होंने क्या बताया कि किसी भी मोशन का कॉज जो है क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। और इसको गलत कौन कर दिया? इन लोगों के बातों को प्यूरिफाई कौन किया? न्यूटन ने किया। तो न्यूटन ने प्यूरिफाई करते वक्त क्या किया बताइए? उन्होंने डेवलप किया द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ मोशन के आइडिया को, और लॉ ऑफ मोशन के 3 आइडिया डेवलप किए। लॉ ऑफ मोशन के 3 आइडिया डेवलप किए फोर्स से संबंधित ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया? फोर्स से संबंधित उन्होंने आइडिया डेवलप किया और कॉज चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताया? फोर्स इज द कॉज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए, बहुत बढ़िया।
उन्होंने क्या बताया, न्यूटन जी ने आए और इस बातों को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने फोर्स के आधार पे, फोर्स के रिलेशन पे तीन लॉ ऑफ मोशन को डेवलप किए और उन्होंने बताया कि फोर्स जो है वेलोसिटी चेंज होने का कारण है। फोर्स जो है किसका कारण है, वेलोसिटी चेंज होने का। अच्छा, इसको अच्छा से एग्जाम्पल के साथ कौन समझाएगा, इसको अच्छा से कौन समझाएगा, ये बताइए। उन्होंने तो अपने बातों को रख दिए, लेकिन हम लोग को तो और बेहतर से समझना होगा ना, प्यूरिफाई करना होगा ना अपने माइंड के अंदर। कौन बताएगा? अरे इसको एग्जाम्पल देकर हमको समझाइए, जो फोर्स जो है वेलोसिटी के चेंज होने का कारण कैसे हो सकता है। कोई भी फोर्स जो है वेलोसिटी के चेंज होने का, बैठे बताते हैं, फोर्स जो है वेलोसिटी के चेंज होने का कारण कैसे हो सकता है। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं कोई बच्चा साइकिल चला रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कितना से जी, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई बच्चा साइकिल चला रहा है। हम गए जाकर उसको रोक दिए, वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो जोर से। तो किसके कारण हुआ? फोर्स लगा। तो कोई बच्चा 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से साइकिल चला रहा था, हम गए उसको धक्का दे दिए, वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? किसके कारण? फोर्स के कारण। तो फोर्स के कारण उन्होंने बताया फोर्स जो है वेलोसिटी के चेंज होने का कॉज है। क्लियर? कोई दिक्कत? एक लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले संडे को, और अगले संडे को हम लोग का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे हम लोग वीडियो शूट करेंगे। यानी हम लोग का टारगेटेड चैप्टर जो होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होगा। लेकिन उसके पहले, इसको ख़त्म करने से पहले एक लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। आ जाइए रोशनी, आसान चीज़ तो सब कोई बताने के लिए हाथ खड़ा कर देता है ना जी। और चलिए बताइए बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्रिएट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बैलेंस फोर्स जो है क्रिएट रेस्ट क्रिएट करता है, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया। ऑन बैलेंस फोर्स क्रिएट एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए बहुत बढ़िया। Difference between balanced or unbalanced force. Balanced force, the net force active on a body is 0. ठीक है। The net force active on a body is non-zero. Unbalanced force. Net acceleration is 0. Balanced force में unbalanced force net acceleration is non-zero. चलिए बहुत बढ़िया। Balanced force, it is reason behind change the previous inertia on a body. It is reason behind changing the inertia of a body. Body will be rest or uniform motion. Body will be moving in uniform motion. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात तो सब कोई बता सकता है रट कर, नहीं बता सकता है जी। अब हम कैसे पता करेंगे किसी भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, कैसे पता करेंगे? अब बैलेंस फोर्स लग रहा है तो क्या क्या उस बॉडी का कंडीशन हो सकता है, अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो उस बॉडी के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कैसे पता करेंगे? इसको एक्सप्लेन कीजिए, तब ना समझेंगे जब आप पढ़ी हैं। बताइए, जो आता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब आदित्य आप आइएगा, इसको कौन बताएगा? हाँ हाँ हाँ, कौन बताएगा? नहीं, फिर बिना फिगर का, विदाउट फिगर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समझने वाले बिहारी लोग हैं, चंपारण वाले लोग हैं, बहुत अच्छा से समझ लेंगे। एकदम आपकी इच्छा, जैसे मन करो वैसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अंकित आएंगे। क्लास 9 के बच्चों का जब आपका प्यूरिफाई करने के लिए क्लास 8 का बच्चे आ रहे हैं, अंकित कुमार। तो आइए, कैसे पता कीजिएगा कि किसी भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है,
कैसे पता कीजिएगा कि किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है। बैलेंस फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, अगर उसको एक तरफ से 20 न्यूटन मान लीजिए फोर्स लग रहा है, फिर एक दूसरे तरफ से 20 न्यूटन लग रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट Opposite डायरेक्शन से, उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन से अगर सेम फोर्स लगे तो उसका टोटल इथी हो जाएगा 0। टोटल उसका नेट फोर्स उसका 0 हो जाएगा, तो उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अच्छा, बैलेंस फोर्स समझिएगा। Yes. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा हो तो आपको क्या पता चलेगा जो वो ऑब्जेक्ट जो पहले से जैसा था वैसा ही रहेगा, उसका कोई चेंज कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, उसका नेचर कैसा हो सकता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो सिर्फ यूनिफॉर्म, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, कोई बच्चा हमको खींच रहा है कितना फोर्स से, 50 न्यूटन से, पीछे वाला बच्चा भी क्या करने लगा, 50 न्यूटन खींचने लगा। अब देखिए उसका दोनों का फोर्स इक्वल है, नेट फोर्स 0 लगा, हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला अनबैलेंस फोर्स कैसे समझिएगा। अनबैलेंस फोर्स, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, अगर मोशन में हो या रेस्ट में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड से उसको इथी फोर्स अप्लाई करे, जैसे एक तरफ से 20 न्यूटन लगे और दूसरे तरफ से 50 न्यूटन, तो उसका नेट फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन, तो वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। अगर मोशन में हो तो उससे अधिक स्पीड, मोशन में हो तो वेलोसिटी चेंज कर देगा। अच्छा, अगर रेस्ट में हो तो फिर भी वेलोसिटी चेंज करेगा, तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, यानी वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो समझ लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर पता करना हो जो बैलेंस फोर्स में है, बैलेंस्ड पे है या अनबैलेंस में है, तो उसके साथ साथ क्या हो सकता है। बैलेंस फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो तो बैलेंस फोर्स में मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, वैसे ही अब भी रहेगा। बैलेंस फोर्स अगर लग रहा है तो, अब बैलेंस फोर्स लगने का मतलब उसका टोटल फोर्स क्या होगा, 0 आ रहा है समझ में। रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या होगा, तो अनबैलेंस फोर्स के मतलब है कि वहाँ पे टोटल फोर्स जो लगेगा 0 से अधिक लगेगा, यानी नॉन जीरो होगा। और जब नॉन जीरो होगा तो पहले से जिस स्पीड में होगा या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा। और जब स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोलो जोर से, एक्सेलरेशन। यानी अनबैलेंस फोर्स क्या क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। अगर कोई बोले अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है तो क्यों करता है, अब बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट क्यों नहीं करता है, बता दीजिएगा ना। तो कल अगले संडे को हम लोग का टारगेटेड चैप्टर जो होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर होगा, और अगले चैप्टर पे आप लोग के साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे हम लोग वीडियो शूट करेंगे। कोई दिक्कत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को, कोई दिक्कत।